ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, 100% इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, किसी भी एक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द चैप्टर, प्रॉपर्टीज और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, the sum of deviations of the observations from their arithmetic mean is always 0. The sum मतलब total, कह रहे किस चीज का टोटल, deviations of the observations from their arithmetic mean. mean एक सेंट्रल टेंडेंसी, एक सेंट्रल वैल्यू है, कह रहे बाकी सबके अगर डिविएशन निकालोगे ना मीन से, एक्चुअल अरिथमेटिक मीन से डिविएशन निकालोगे तो कुछ पॉजिटिव में आएंगे, कुछ नेगेटिव में आएंगे, लेकिन जब उनका टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो इट इज द सेंट्रल मोस्ट वैल्यू, अरिथमेटिक मीन इज द सेंट्रल मोस्ट वैल्यू। जितनी वैल्यू उससे ज्यादा है उतनी वैल्यू इससे कम होंगी, उनका जो टोटल आएगा डिविएशंस का, इट विल ऑलवेज बी 0। समझ आई बात? कोई डाउट? कुछ होंगे पॉजिटिव वेरिएशंस डिविएशंस, कुछ होंगी नेगेटिव डिविएशंस, बट क्योंकि वो एक सेंट्रल पॉइंट है तो जो उसका सम आएगा वो हमेशा 0 आएगा। क्लियर? डू आई नीड टू एक्सप्लेन मोर? याद रखनी है प्रॉपर्टी, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिविएशंस, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिविएशंस फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज द मिनिमम। कह रहा अरिथमेटिक मीन से डिविएशन निकाली, अब उनका स्क्वायर कर दो, जो टोटल आएगा ना वो मिनिमम होगा। मिनिमम मतलब वो लोएस्ट वैल्यू होगी कि आप किसी भी और वैल्यू से निकालो, अरिथमेटिक मीन के अलावा किसी भी और वैल्यू से डिविएशंस निकालो और फिर उनको स्क्वायर करो, जो वैल्यू आएगी ना वो ज्यादा आएगी। तो मीन से जो आपने डिविएशंस निकालनी है उनको जब आप स्क्वायर करेंगे उनका जो टोटल आएगा वो हमेशा लोएस्ट होगा, वो हमेशा लोएस्ट होगा। सम ऑफ डिविएशंस 0, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिविएशंस मिनिमम फ्रॉम द अरिथमेटिक। मिनिमम का मतलब होता है सर, मिनिमम मतलब कि किसी भी और वैल्यू से अगर आप निकालोगे तो इससे ज्यादा ही आएगा टोटल, सबसे कम होगा स्क्वायर ऑफ डिविएशंस फ्रॉम द अरिथमेटिक। कोई डाउट? मीन ऑफ द कंबाइंड सीरीज, ये तो हम डिटेल में कर चुके हैं यार, कंबाइंड सीरीज का भी मीन निकाला जा सकता है। अच्छा, थैंक यू। बस इतना ही बता रहे हैं प्रॉपर्टी में कि कंबाइंड सीरीज का भी मीन निकाला जा सकता है। अगर एक का मीन पता है, दूसरे का मीन पता है, तो आप कंबाइंड मीन भी निकाल सकते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो एक फर्स्ट वाला सबसे इंटरेस्टिंग था कि सम ऑफ डिविएशंस फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन विल ऑलवेज बी 0, और जो अब आ रहा है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन of a series is increased or decreased by a constant, हर नंबर को जितनी भी वैल्यूज थी सब में 10 ऐड कर दो तो मीन पे क्या इंपैक्ट आएगा? मीन भी आपका 10 से बढ़ जाएगा। जितनी भी वैल्यू, जितने भी मार्क्स है ना, सब में 10 ऐड कर दो तो मीन पे क्या इंपैक्ट आएगा? जो भी पहले मीन था वो 10 से बढ़ जाएगा। जितना भी कांस्टेंट आपने हर एक वैल्यू में ऐड करा ना, मीन भी उतनी वैल्यू से बढ़ जाएगा। और अगर सब उतने से डिक्रीज कर दो तो मीन भी उतने से डिक्रीज हो जाएगा। If each observation of a series is increased or decreased by a constant, सेम वैल्यू से सारी ऑब्जर्वेशन बढ़ा दी जाए या कम कर दी जाए, the arithmetic mean of the new series also gets increased or decreased by the same constant, same value. कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? If all the items in a series are multiplied or divided by a constant, the mean of these observations also gets multiplied or divided by it. मतलब हर एक वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो अरिथमेटिक मीन पे क्या इंपैक्ट आएगा? जो भी पहले मीन आ रहा था उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको अरिथमेटिक मीन पता चल जाएगा। समझ आई बात? सारी वैल्यूज को 10 से डिवाइड कर दो तो अरिथमेटिक मीन पे क्या इंपैक्ट आएगा? कह रहा जो भी मीन निकल रहा था उसको भी 10 से डिवाइड कर दो तो वही रिजल्ट आएगा। तो इफ सेम नंबर इज एडेड और डिडक्टेड, सेम नंबर विल बी एडेड और डिडक्टेड टू द मीन।
If same number is multiplied or divided, same number will be multiplied or divided with the arithmetic mean. Result same आएगा. Very, very important. Properties: sum of deviations 0, sum of square of deviations minimum from the arithmetic mean. Combined mean can be calculated if there are different series. Same number added or deducted, same will be the impact on mean. Same number will be added or deducted to the mean. Same number multiplied or divided, same number will be multiplied or divided by the with the mean. If out of arithmetic mean, number of items and total values, any two values are known, the third value can be easily found out. Come on, thanks. वो कह रहे हैं अगर आपको ये तीन चीजें होती हैं, मीन, सम ऑफ वैल्यूज और एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इन तीन में से कोई भी दो चीजें अगर आपको पता है तो आप तीसरी चीज निकाल सकते हैं. सबसे साइंटिफिक प्रॉपर्टी ये थी. बट आई रिपीट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ऑब्जेक्टिव टाइप पॉइंट ऑफ व्यू एंड थियोरेटिकल क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू. न्यूमेरिकल भी आ सकता है बट वो ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर्म में होगा. 1 और 2 मार्क्स पे होता है इसके वैल्यू, बट इंटरेस्टिंग होता है. फ्री के मार्क्स, फ्री के मार्क्स है, मतलब अगर प्रॉपर्टीज याद रहें तो. प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, आई रिपीट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू.